हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपना कक्षा 6 के वार्षिक परीक्षा 2024 में विज्ञान के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लास के सभी पेपर्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके विज्ञान का हम अभी डिस्कस करें, जिसमें आपके सामाजिक, संस्कृत, हिंदी, गणित, अंग्रेजी सभी के पेपर के सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। चलिए देखते हैं, आपके पेपर है 80 नंबर का होगा। पहला प्रश्न है अपने लिए, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है क्या? मतलब अभावजन्य रोग जैसे कि किसी की कमी से होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, आप जानते हैं इनकी विटामिन की कमी से होने वाले रोग को अगर हम संतुलित भोजन करें तो रोक सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ। इनमें लिख दें, इसमें लिख देंगे ट्रू, सही बात है, ये रोका जा सकता है। ठीक है, फिर है चौक जल में विलीन हो जाता है क्या? ये हमसे पूछा, तो हम कहेंगे नहीं होता है, एफ लिख देंगे। क्यों? चौक को मान लीजिए घोल दिया पानी में तो उसके टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे, लेकिन वो फिर पानी में नीचे जाके पेंदे में बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो पानी में घुलते नहीं। घुलने का मतलब हुआ कि वो नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वो उसके कण हमें दिखाई देंगे और वो घुलेगा नहीं, विलीन नहीं होगा, तो ये होगा फॉल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है ना, ट्रू लिख देंगे, इसमें सत्य है ये। अग्र भुजा में दो अस्थियां होती है, ये भी सत्य है। अग्र भुजा में अपनी कितनी? दो ही अस्थियां होती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, विद्युत धारा धातुओं से प्रवाहित हो सकती है? बिल्कुल, धातुओं से, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इसमें भी कर देंगे ट्रू, सत्य। अगला है अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जिसमें आपसे पृथ्वी की चारों ओर की परत, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। अगला है अपने, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक विद्युत शैल में दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, एक मिनट में, यहाँ पे मीटर लिखना है। ठीक है, मीटर, ठीक है ना, एक मीटर में, ठीक है, एक मीटर ऐसे लिख देते हैं। एक मीटर में होते हैं कितने सेंटीमीटर? तो एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगला है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थलीय आवास। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। नेक्स्ट है अपना, वह विटामिन, आपको बताना, एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन कौन सा जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है? तो लिखेंगे विटामिन ए। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? विटामिन ए। आप जानते हो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। ठीक है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। फिर क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं? तो हम कहेंगे हाँ, कुछ गैसें विलीन हो सकती हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो अपने, इसमें लिखेंगे हाँ, गैसें विलीन हो सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन, सभी नहीं लेकिन कुछ गैसें। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन जल में घुली हुई होती है, तभी तो समुद्री जीव जो होते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं अपने गिल्स यानी गलफड़ों के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगला है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं? तो हम कौन सी विधि लेते हैं? यहाँ पे थ्रेसिंग विधि काम आती है। कौन सी? थ्रेसिंग, लिख देंगे थ्रेसिंग। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा गया हमसे कि पुष्प के किसी एक भाग का नाम बताना। आपको कितने भागों का? एक भाग का नाम। तो जैसे इसमें आप है ना, पुष्प के कोई भी एक भाग का नाम लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं बाह्य दल। ठीक है ना, बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज लिख दीजिए। ठीक है, एक दल पुंज होता है, ठीक है ना, दल पुंज। और भी बता देते हैं जो अपने नाम है। ठीक है, एक पुमंग होता है, पुमंग, और एक होता है जायांग। ठीक है ना, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी एक निर्जीव वस्तु का नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे पेन, पेंसिल, मतलब जो निर्जीव है कोई भी एक वस्तु का नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना कि आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? श्वसन के लिए आवश्यक है तो कौन सी? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन श्वसन के लिए अति आवश्यक गैस है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, अगला है कि चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। चुंबक के गुण क्या होते हैं? तो पहला क्या, चुंबक के समान ध्रुव, जैसे ये चुंबक है, इसमें अपने ये N है, ये S है, और दूसरा ये चुंबक है जिसमें ये N है और ये S है। तो इसके समान ध्रुव जो होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पहला गुण। दूसरा गुण क्या होता है कि चुंबक है वो अपने क्या कर सकता है कि चुंबक का ये है तो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। कहने का मतलब चुंबक हो गया तो ये आयरन, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। तीसरा हम एक और लिख सकते हैं गुण, अपने को एक ही लिखना है, फिर भी आप याद रखिएगा, दो गुण पूछ ले तो अगर हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दें, ठीक है ना, ऐसे लटका दें, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। मान लीजिए हमने यहाँ से बांध दिया इसको, ठीक है, यहाँ से धागे से बांध के ऐसे टांग दिया, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, ये ध्यान रखना। तो इसके आप गुण आराम से ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे, मतलब देख पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जहां प्रकाश का परावर्तन नहीं होता वहां पे हम कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम वहां प्रतिबिंब में अपना प्रतिबिंब वो नहीं देख पाएंगे। अगला है, आवर्ती गति के कोई दो उदाहरण दीजिए। बड़ा ही सिंपल है। आवर्ती गति का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गति जिसमें वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। जैसे मान लीजिए एक ये पेंडुलम है जो ऐसे निश्चित समय अंतराल के बाद चल रहा है, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं क्या कि निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराता है, इसे आवर्ती गति कहते हैं। इसके उदाहरण लिख सकते हैं, सरल लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर होना, कह सकते हैं झूला झूलना बच्चे का, ठीक है, और जो सितार तबला होता है उसके ऊपर जो पृष्ठ होता है उसकी गति, ये कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला है अपने आवास किसे कहते हैं। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि आवास किसे कहते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वह स्थान जहां पर कोई जीव निवास करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर उस स्थान पर निर्भर रहता है, उसे हम आवास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम। तो देखिए हम बता दें, लकड़ी की कुर्सी हो सकती है, मेज टेबल हो सकती है, लकड़ी का हल हो सकता है, ठीक है, बैलगाड़ी हो सकती है, लकड़ी का बैट हो सकता है, ठीक है, मतलब लकड़ी की खूब सारी चीज़ें जो आप बता सकते हो, दरवाजे हो सकते हैं लकड़ी के, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना 5 वस्तुओं कोई लकड़ी से बनी हुई। पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पदार्थ जो होते हैं उसमें अनावश्यक या अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ और अशुद्धियाँ मिली होती हैं और जो अपने लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें उन्हें पृथक करने की आवश्यकता होती है। अगला है, सजीवों के कोई 5 लक्षण लिखिए। सजीव होने के क्या सबूत हैं? एक तो सजीव क्या है? वृद्धि करते हैं, पहला पहला लिख देंगे, सजीव क्या करेंगे? वृद्धि करते हैं। दूसरा क्या? श्वसन करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या? जनन करते हैं, ठीक है। और चौथा क्या? भोजन की आवश्यकता होती है, उनको सजीव जितने भी उनको भोजन चाहिए होगा, ठीक है। पांचवा क्या लिख देंगे? पांचवा लिख देंगे कि वो बाहरी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। किसके? पर्यावरण, किसके लिए? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, ठीक है ना, संवेदनशील, ठीक है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनता है? तो आंसर लिखेंगे, क्योंकि रबर के दस्ताने जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं और बिजली के या विद्युत के शॉक यानी झटके से बचने के लिए जो अपने घर पे मिस्त्री आता है मरम्मत करने, वो दस्ताने पहनता है ताकि उसको विद्युत के झटके नहीं लगे, ठीक है। अगला है अपना, कंपास को अगर हम समीप लाएं, ठीक है ना, किसी चुंबक को कंपास के समीप ले जाएं तो क्या होगा? तो देखिए अगर किसी चुंबक को कंपास के समीप अगर हम ले जाएं तो वह सुई चुंबक की तरफ आकर्षित होगी। जो कंपास जो होता है अपना, इसके अंदर जो सुई होती है वो क्या होगी? चुंबक की ओर आकर्षित होगी, जिससे उसकी दिशा अव्यवस्थित हो जाएगी।
अथवा जो अपनी सुई होगी वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रहेगी। सुई जैसे कंपास की सुई हमेशा कहाँ ठहरती है, उत्तर दक्षिण में ना, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरेगी। इस प्रकार से ये आपके पेपर का सोल्यूशन है। आपको बाकी पेपर के सोल्यूशन भी यहाँ सारे मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।